हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विश्व में लौह इस्पात का जो वितरण है वो कैसा है। ठीक है, लौह इस्पात का जो वितरण है वो किस देश में कहाँ पे कितना है, उसका जो है उत्पादन कहाँ पे कितना होता है, तो इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो विश्व में लौह इस्पात के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन और इन द वर्ल्ड। मतलब पूरे विश्व में लौह इस्पात जो है वो कितना है, पाया जाता है, उसका उत्पादन कहाँ पे कितना होता है, ये सब बात करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बताएंगे इसके बारे में बात कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे इसमें कि लौह इस्पात का विकास कैसे हुआ। ठीक है, उसके बाद बताएंगे कि लौह इस्पात का जो विकास हुआ उसका जो इतना ज़्यादा जो बढ़ता मांग है उसका क्या कारण है, लौह इस्पात का विकास कैसे हुआ, फिर जो इसका जो बढ़ता मांग है उसका क्या कारण है, और जो इसका बढ़ने का जो कारण है उसके कारण उद्योग का जो विकास कैसे हुआ। इसके बाद हम लोग बताएंगे कि विश्व का जो प्रमुख उत्पादक देश है लौह इस्पात का, तो अलग अलग देश में जो है इसका क्या क्या वितरण है डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जर्मनी में, भारत में, दक्षिण कोरिया में, ताइवान में, तुर्की में, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, लैटिन अमेरिका, ये सब सभी जगहों पे जो है हम लौह इस्पात का कितना क्या वितरण है, उत्पादन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो में सबसे पहले हम लोग बताने जा रहे हैं कि लौह इस्पात का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो अगर हम बात करें लौह इस्पात का जो वास्तविक जो तरीके से जो विकास हुआ वो बेसीमार भट्टी के निर्माण के बाद तेज हो गया। ठीक है, एक है बेसीमार भट्टी, वहां पे क्या हुआ, उसके बाद जो है इसका जो निर्माण का जो कार्य है वो तेज हो गया। अगर हम बात करें 1870 में जो है विश्व का लौह इस्पात का जो उत्पादन है वो लगभग 5.6 लाख टन था, और 1929 में यही क्या हो गया, 1283 लाख टन। क्या बोले कि 1870 में वो कितना था, 5.6 लाख टन, और लगभग कितना हो गया, 60 साल बाद जो है, 59 59 साल जो है उसके बाद 1283 लाख टन हो गया, तो बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो द्वितीय विश्व के बाद जो है यह लगभग 8 गुना बढ़ गया। तो उल्लेख कहने का मतलब ये है कि ये जो इनका उपयोग है इतना ज़्यादा, तो लौह इस्पात का मांग कैसे बढ़ा। ठीक है, तो हम लोग दूसरा पॉइंट, पहला तो विकास बोल दिए कि कैसे विकास हुआ, तो बेसीमार भट्टी है इसके निर्माण के बाद जो है लौह इस्पात का जो है एक्चुअल में जो है विकास होने लगा। ठीक है, किस प्रकार से लौह इस्पात कितना था पहले 1870 में 5.6 लाख केवल, और बाद में जो है 1283 लाख टन हो गया। तो इसका जो मांग बढ़ा, तो मांग, इसका विकास कैसे हुआ वो तो थोड़ा सा बता दिए। इसका मांग जो है बढ़ा कैसे, तो मांग बढ़ने का कारण और उद्योग का विकास के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि जो भी लौह इस्पात का जो बढ़ता मांग है इसके कारण क्या हुआ, उद्योग में जो है जहां यूरोप और अमेरिकी देशों में तीव्र हुआ है, उसी के साथ जो है विश्व के अन्य देश में भी है एक के बाद जो है एक आधुनिक इस्पात कारखाने स्थापित करने होने लगे, कि जिसके कारण क्या हुआ, 1950 में जो है 35 देश में इस्पात का उत्पादन होने लगा। 1967 में जो है ऐसे देश 55 थे, और जो है 2000 में इस्पात उत्पादक देशों की संख्या जो है वो 60 से भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, इस्पात जो है वो आर्थिक विकास के लिए जो है वो आधारी उद्योग बन गया। ठीक है, हम लोग कोई भी जो है उद्योग वगैरह स्थापित करते हैं तो उसमें क्या है कि ये जो है इस्पात का इस्तेमाल होता है, लौह इस्पात वगैरह का इस्तेमाल होता है। अधिकांश जो देश है, लगभग जो देश हैं उसके विकास में जो है ये इस्पात का जो विकास हुआ, तो उससे क्या हुआ कि देश में विकास में रुचि लेने लगे हैं लोग। प्रारंभिक दिनों में जो है वो पश्चिम यूरोप जो है अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, जो पश्चिमी यूरोप देश हैं, पश्चिमी यूरोप देश वो क्या था, प्रारंभिक समय में जो है अग्रणी उत्पादक देश होते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो सोवियत रूस है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, ये सब अग्रणी देश बन गया। कौन कौन बन गया, पहले जो है पश्चिमी यूरोप थे, लेकिन बाद में लौह इस्पात का जो उत्पादक जो अग्रणी देश हो है वो सोवियत रूस हो गया, जापान हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका जो हो गया, ये सब क्या है अग्रणी देश बन गया। और हाल के जो वर्षों में क्या हुआ कि जो चीन है, यूक्रेन की बात करें, ब्राजील या भारत जो है वो 10 अग्रणी देश जो है सम्मिलित हो गए हैं। ठीक है, 10 अग्रणी देश में शामिल हो गए हैं। कौन कौन 10 अग्रणी देश में शामिल हो गया, तो पहले तो था यूरोप वगैरह, बाद में जो है सोवियत रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका तो अग्रणी देश है ही, साथ में क्या है चीन, यूक्रेन, ब्राजील और भारत को भी जो है 10 अग्रणी देशों में सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है, आज विश्व के कुल इस्पात का अगर हम बात करें तो कुल इस्पात उत्पादन का लगभग 85% भाग जो है केवल यही देश, 10 देश जो हैं वही उत्पादित करते हैं। 85% जो है यही 10 देश जो है उत्पादित करते हैं, जिसमें अगर हम चीन की बात करें तो चीन जो है सबसे अग्रणी देश बन गया है जो इस्पात उत्पादन के मामले में। 2005 में जो है ये चावल का खेती में भी जो है सबसे ज़्यादा अग्रणी देश है चीन। इसी प्रकार से जो है ये मतलब इस्पात वगैरह के भी मामले में जो है अग्रणी देश है। 2005 में जो है विश्व का इस्पात जो है, इस्पात उत्पादन जो है 183 करोड़ मीट्रिक टन से भी अधिक था, जबकि 1980 में जो है 64 करोड़ मीट्रिक टन के आसपास था। ठीक है, कब का
किसका बात कर रहे हैं? तो हम लोग जो है चीन की बात कर रहे हैं। पहले जो 2 दशक हैं उसमें इसका इस्पात का जो उत्पादन है वो प्रमुख देशों की सापेक्षिक स्थिति पे जो है भारी बदलाव लाया है। 1980 तक अगर हम बात करें तो चीन इस्पात जो है चीनी जो इस्पात है वो उसके उत्पादन में जो है विश्व में छठे स्थान पे था। क्या था 1980 में जो है छठे स्थान पे था, लेकिन यही हम 2005 की बात करें तो ये प्रथम स्थान पे आ गया है। यानी कि 1980 से 2005 में जो है 5 का डिफरेंस, यानी डायरेक्ट छठा स्थान से पहला स्थान में आ गया है। ठीक है, यानी कि कितना ज़्यादा इस्पात का जो है उत्पादन होता होगा। तो सोवियत संघ के जो विघटन के बाद सोवियत संघ जो है उसका जब विघटन हुआ, कमजोर हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ, रूस की स्थिति जो है चौथा नंबर पे आ गया। रूस किस नंबर पे आ गया? चौथे नंबर पे आ गया। जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थितियों में जो है कम बदलाव आया है, लेकिन जो हाल के 2 दशक है उसमें अनेक देश जैसे जर्मनी हो गया, कोरिया हो गया, फिर ब्राजील हो गया, इटली हो गया, भारत हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस्पात का जो उत्पादन है वो अत्यधिक प्रगतिशील रहा है, जिसके कारण क्या है कि जो 20 देश हैं विश्व का, वो 99% इस्पात जो है उत्पादित कर देते हैं। हाल के जो वर्ष हैं उसमें फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, इसके तुलना में क्या है जो ताइवान, मैक्सिको और स्पेन, तुर्की, बेल्जियम, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे इस्पात जो उद्योग है वो अधिक दृढ़ है, यानी कि और ज़्यादा मजबूत है, और ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है। तो विश्व उत्पादन का आधा से अधिक इस्पात जो है वो चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी वगैरह में ही उत्पादित किया जाता है, जिसके कारण क्या है इन्हें प्रथम वरीयता का देश कहा जाता है। क्या है कि विश्व का जो आधा से ज़्यादा जो इस्पात का जो उत्पादन है वो चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और जर्मनी में ही किया जाता है। ठीक है, जिसके कारण इसको जो है हम लोग प्रथम जो है वरीयता का देश कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि विश्व का जो 32 देश है उस 32 देश का जो उत्पादन है वो 15 लाख टन के ऊपर पहुंच गया है। ठीक है, और लौह इस्पात उद्योग का जो विस्तार है वो लगभग सभी महाद्वीपों पर है, लेकिन रूस सहित एशिया, उत्तर अमेरिका, यूरोप, ये सब क्या है अग्रणी उत्पादक देश हैं। विश्व के जो लगभग 50 देशों में जो है इस्पात जो है वो उद्योग, इस्पात का जो उद्योग है आधुनिक रूप ले चुका है। अब अगर हम बात करें अलग अलग देश में, ठीक है, तो हम लोग तो चीन वगैरह के बारे में बात किए, उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा बहुत जो है चीन, जापान वगैरह थोड़ा-थोड़ा जो बात किए हैं, इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं रूस के, ठीक है? तो रूस में अगर हम बात करें तो पूर्व सोवियत संघ में लौह इस्पात उद्योग का तीव्र विकास हाल के वर्षों में अंकित किया गया, ठीक है? क्योंकि 1970 तक जो है यह विश्व का दूसरा बड़ा उत्पादक देश था, ठीक है? रूस जो है वो 1970 तक जो है इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा जो है उत्पादक देश था, और 1980 में 23%, 1990 में विश्व का लगभग 20% इस्पात का जो उत्पादन है वो यह विश्व का अग्रणी देशों बन गया था। ठीक है, मतलब रूस जो है 23% लगभग करता था 1980 में, और 1990 में जो है लगभग 20% पूरे देश का जो है उत्पादन करता था। इस पूरे देश का जो इतना भी इस्पात उत्पादन होता है उसका 20% जो है वो रूस में ही होता था। लेकिन देश के विघटन के बाद जो है यह विश्व का चौथा प्रमुख इस्पात उत्पादक देश बन गया। ठीक है, जहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है लोहा इस्पात उद्योग यूरोपीय भाग से एशियाई भाग तक फैला हुआ है, और देश का विभाजन के बाद जो है इसका बड़ा इस्पात जो उत्पादक क्षेत्र है वो यूक्रेन के नाम से जाना जाता है, और रूस से अलग हो गया है, और अब एक दूसरे 4 क्षेत्र हो, यानी क्या करें, अब दूसरे 4 क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण उत्पादक है। 2005 में जो है यहाँ 120 लाख टन इस्पात का उत्पादन हुआ था, जो विश्व उत्पादन का लगभग 6.1% है। अब हम लोग जापान की बात करने जा रहे हैं, तो उत्कृष्ट तकनीक, यातायात के साधन, पूंजी और सरकारी नीति के कारण जो है जापान अब विश्व का जो है दूसरा प्रमुख इस्पात उत्पादक देश बन गया है। पहला कौन है? चीन, और दूसरा कौन है? जापान है। ठीक है, पहले जो है रूस जो है दूसरा नंबर पे था, लेकिन अभी कौन है दूसरा नंबर पे? तो जापान है। ठीक है, तो विश्व में का अगर बात करें इस्पात उत्पादन के मामले में तो जापान जो है वो दूसरा प्रमुख उत्पादक देश हो गया है अभी, और ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, 2005 में जो है यहाँ पे विश्व का 10.7% इस्पात एवं 15.6% जो है ढलवा लोहा उत्पादित होता था। 1950 में जो है यह विश्व का 12वां उत्पादक देश बन गया, लेकिन तीव्र विकास के कारण जो है 1989 में यह विश्व का दूसरा बड़ा, और 1992 में जो है प्रथम स्थान पे आ गया, और संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी, चीन, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे पीछे देश को जो है पीछे धकेल दिया, और यह विश्व में जो है एक ऐसा महान इस्पात उत्पादक देश बन गया। ठीक है, एक महान इस्पात उत्पादक देश बन गया। कौन? तो जापान। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो क्या है कि जो इस्पात उद्योग में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है अपनी संसाधनों के कारण जो है विश्व में जो है अग्रणी देश रहा है। अमेरिका जो है हर चीज़ में आगे होता है। 1950 तक जो है यह विश्व का लगभग 40% इस्पात जो है
अकेले उत्पादित करता था और पूर्व सोवियत संघ में जो है तीव्र विकास के कारण जो है पहले विश्व का ये तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश था इस्पात का। लेकिन 1990 में यहाँ जो है विश्व का लगभग 11.6% इस्पात एवं 14.7% यानी कि लगभग 960 लाख टन जो है यहाँ पे इस्पात का उत्पादन होता था। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो इस्पात का उद्योग है उसका केंद्रीकरण जो है कच्चा माल और परिवहन के साधन से भी प्रभावित हुआ है। अल्पेशियन की जो कोयला खान और जो बड़े झील हैं उसके समीप अधिकांश कारखाने, बहुत सारे कारखाने स्थापित किया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के 6 क्षेत्र हैं जहां लौह इस्पात का उत्पादन जो है अग्रणी है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की तो बात कर दी है, अब हम लोग जर्मनी वगैरह की बात करेंगे, फिर भारत की बात करेंगे, उसके बाद दक्षिण कोरिया की बात करेंगे, ताइवान की, तुर्की की। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं जर्मनी की। तो यूरोप के देशों में जर्मनी जो है वो लौह इस्पात उद्योग के कारण जो है सबसे शक्तिशाली देश में गिना जाता है। यहाँ 1871 में जो है इस उद्योग का श्री गणेश हुआ था, यानी कि ये जो इस्पात का उत्पादन का जो काम है वो कब आरंभ किया गया था जर्मनी में, तो 1871 ईस्वी में। लेकिन अगर हम स्थानीय सुविधाओं, प्रौद्योगिकी विकास, राजकीय सहयोग के कारण जो है ये दूसरा महायुद्ध जब हुआ था तो उसके पूर्व जो है यह एक महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक राष्ट्र बन गया था, ठीक है। और द्वितीय महायुद्ध के बाद जो है ये पुनः जो है नए जोश के साथ इस उद्योग का पुनर्निर्माण करवाया और 1948 में इसका उत्पादन मात्रा जो है 68 लाख मीट्रिक टन था, जो बढ़ करके 1960 में जो है 341 लाख और 1975 में 404 लाख मीट्रिक टन हो गया। 1990 में जो है ये विश्व का 5.6% इस्पात जो है उत्पादन करके ये 5वां स्थान पे आ गया, ठीक है। और अब जो है 421 लाख मीट्रिक टन इस्पात, 356 लाख मीट्रिक टन कच्चा लोहे का उत्पादन होने लगा यहाँ पे। और 2005 की बात करें तो विश्व का ये 5वां सबसे बड़ा देश बन गया, ठीक है। किसके मामले में, तो इस्पात के उत्पादन के मामले में। अब हम लोग भारत की बात करने जा रहे हैं, तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो है लौह इस्पात उद्योग का इतिहास जो है वो बहुत ही पुराना है। दिल्ली का जो कुतुब मीनार है उसके प्रांगण में स्थित जो लौह स्तंभ है इसका निर्माण है क्या बोल रहे हैं, जो जंगर सी लोहे के निर्माण और प्राचीनतम प्रमाण है, ठीक है। भारत में जो आधुनिक लौह इस्पात है उसका उद्योग का प्रारंभ जो है 1907 में हुआ, जब जमशेद जी टाटा जी जो है वो पहला इस्पात का कारखाना जो है बिहार के साक्षी गांव में लगाकर उसे जमशेदपुर में जो है बदल दिए, ठीक है। भारत का जो दूसरा कारखाना है वो होरापुर में, तीसरा जो है वो मैसूर के भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित किया गया। ब्रिटिश सरकार की जो अनुसार अगर जो नीति के कारण जो है अनुदार नीति जो है ब्रिटिश सरकार की, उसके कारण भारत में जो इस्पात का उद्योग है वो अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसको। स्वतंत्रता के पूर्व जो है कुल्टी में भी एक कारखाना खोला गया था। इस प्रकार 1947 में जो है भारत के पास 4 कारखाने थे जिनका सामूहिक उत्पादन केवल 12 लाख टन इस्पात आसपास था, ठीक है। अब जितना भी था स्वतंत्रता के बाद जो है भारत सरकार की नीति जो है बहुत ज़्यादा बदलाव आया। अब हम लोग जो है इंडियन है तो हम लोगों को भारत में जो इस्पात वगैरह का उत्पादन है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना पड़ेगा। तो इस्पात को आधारभूत उद्योग मान करके जो पुराना कारखाना वगैरह है उसको नया वगैरह बनाया गया और एक के बाद जो है नए नए कारखानों का जो है स्थापना किया गया। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के कारखानों में इसी क्रम में स्थापित है। इसकी स्थापना जो है सरकारी प्रबंध में की गई। चौथा ऐसा कारखाना झारखंड राज्य के बोकारो के मतलब नामक पर स्थापित किया गया है। इन कारखानों का प्रबंध जो है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड और के अंतर्गत आता है, ठीक। अब इसके बाद जो हम लोग बात करने वाले दक्षिण कोरिया की, तो हाल के दशक में दक्षिण कोरिया में इस्पात का उद्योग जो है बहुत तेजी से बढ़ा है, जिसके कारण क्या है कि यह विश्व का जो है 6वां बड़ा उत्पादक देश बन गया है। 2005 में जो है यहाँ 490 लाख टन इस्पात का उत्पादन हुआ, जो 1980 में जो है 58 लाख टन की तुलना में जो है लगभग 8 गुना अधिक है, ठीक है। दक्षिण कोरिया भी जो है जापान की तरह अपने तकनीकी विकास, पूंजी और प्रबंधन के बल पे आयातित कच्चे माल से जो है अपने इस उद्योग को जो है ऊंचाई में पहुंचा रहा है, सफल बना रहा है, ठीक है। और यह जो है विश्व में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत अधिक होने लगी है यहाँ पे, कहाँ पे, तो ये जो है हम लोग दक्षिण कोरिया की बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करें ताइवान की, तो ताइवान जो है वो विश्व का जो है 14वां बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है और ये जो है आश्चर्य में डाल दिया है, क्योंकि विदेशी सहायता द्वारा विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका से यहाँ औद्योगिक विकास जो है वो तीव्र गति से हुआ है। 1980 में जो है यह मात्र 42 लाख टन इस्पात का उत्पादन जो है वो इस देश में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है, ठीक है। अगर हम तुर्की की बात करें तो यह भी एशिया का एक महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र है। 1980 में जो है यहाँ मात्र
17 लाख टन इस्पात का उत्पादन हुआ था, जो बढ़ करके 1990 में जो है 94 लाख और 2005 में 154 लाख टन तक पहुंच गया। तुर्की में जो यूरोपीय बाजार की सुविधाएं हैं उसमें क्या है, इस्पात उद्योग को प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभाया है। यूरोप के अन्य उत्पादक देश भी हैं, जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, यूक्रेन, बेल्जियम, रूस, पोलैंड, रोमानिया, नीदरलैंड, लेक्जमबर्ग, स्वीडन, ये सब क्या है, यूरोप के अन्य देश है जहां इस्पात का उत्पादक होता है। ठीक है, ये भी बात कर लिए। अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं इटली, फ्रांस वगैरह के बारे में। ठीक है, इटली और फ्रांस में, तो अगर हम इटली की बात करें तो ये विश्व का 3.6% इस्पात जो है यहाँ पे उत्पादित किया जाता है, जिसके कारण जो है यह यूरोप का जो है चौथा बड़ा और विश्व का 9वां नंबर पे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। 1950 में यहाँ जो है मात्र 20 लाख मीट्रिक टन इस्पात तैयार हुआ था, जो अभी बढ़ करके 2005 में जो है 300 लाख मीट्रिक टन हो गया। ठीक है, अगर हम फ्रांस की बात करें तो यूरोप का 5वां और विश्व का 11वां उत्पादक देश बन गया है। फ्रांस जो है लोहे खनिज की उपस्थिति में जो है यूरोप का जो है प्रथम और उत्पादक में, और स्वीडन के जो है बाद जो है उसका दूसरा स्थान है। ठीक है, 1948 में इसका इस्पात उत्पादन केवल 72 लाख मीट्रिक टन था, जो बढ़ करके 1975 में 114 लाख मीट्रिक टन और 2005 में जो है 260 लाख मीट्रिक टन हो गया। यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे भी जो है लोह इस्पात का उत्पादन जो है बढ़ गया। अगर हम ब्रिटेन, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की भी बात कर लेते हैं, ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो यूरोप का ये भी जो है अग्रणी इस्पात उत्पादक देश में रहा है। 1948 में जो है यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश था। यहाँ जो है वर्ष का 151 लाख मीट्रिक टन इस्पात जो है होता था। लैटिन अमेरिका की बात करें तो ब्राजील जो है वो सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। यहाँ 2005 में जो है विश्व का 3.6% लौह इस्पात उत्पादित किया जाता था। और अगर हम एंग्लो अमेरिका की बात करें तो ये एंग्लो अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद जो है कनाडा दूसरा और मेक्सिको तीसरा जो है बड़ा उत्पादक देश बन गया है। कनाडा में 2005 में उत्पादन जो है विश्व का 2% होता था। और अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में क्या आ जाएगा, तो अफ्रीका महाद्वीप वगैरह हो गया, तो यहाँ पे क्या है कि इस्पात उद्योग का सबसे मतलब अधिक विकास जो है दक्षिण अफ्रीका संघ में हुआ, जिसका वार्षिक उत्पादन 70 लाख टन है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो इस्पात का उत्पादन है वो विश्व का केवल 1% है। यहाँ लोह अयस्क और कोयला उपलब्ध है, इसका उत्पादन जो है तेजी से बढ़ा है, क्योंकि 1948 में यहाँ केवल 13 लाख मीट्रिक टन इस्पात उत्पादित हुआ था। और यहाँ के जो प्रमुख इस्पात केंद्र है वहाँ पे पोर्ट कैम्बरलैंड, लाई थगो, न्यू कैसिल और वाईयाल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, तो ये सब जो है विश्व के अलग अलग मतलब देश थे जहाँ पे लोह इस्पात का कहाँ पे कितना वर्गीकरण है, इसके बारे में हम लोग बात किए, और अलग अलग देशों में इसका क्या वितरण है इसके बारे में बात किए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।